हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे कोचिंग परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि हम इस चैनल पे मैथ्स का फाउंडेशन क्लास स्टार्ट किए हैं, लेकिन सभी का सभी वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, वो भी टाइप वाइज मिलेगी। दोस्तों, जिस बंधुओं को, मेरे मित्रों या भाई बहन को मैथ्स वीक है, कृपया इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि उसका कमजोरी दूर हो सके। जो भी मेरे मित्र भाई बहन अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत विश्वास करके मेरे चैनल से जुड़े हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपका मैथ्स वीक नहीं होगा अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं तब। मेरा हर वीडियो देखने के प्रयास कर रहे हैं और कॉपी पर नोट कर रहे हैं, अब बार बार उसको रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका मैथ्स वीक नहीं कहलाएगा, मैथ्स अच्छा हो जाएगी। आप अगर विश्वास नहीं है तो आप जो है किसी भी क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसका मैथ्स बनाइए, जो टाइप हम पढ़ा दिए हैं उस टाइप का क्वेश्चन जाके ढूंढिए। अगर मिलता है अब बनता है, इसका मतलब है आपका मैथ्स धीरे धीरे डेवलप एंड प्रोग्रेस में है। ठीक है, यानी तो बात है, अगर इस चैनल से ही जुड़े हैं तो जब क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन भी मिल रहा है, आपसे बन रही है, इसका मतलब है कि जितना भी मेरा पढ़ाया हुआ है सब कहीं ना कहीं सक्सेसफुली है, समझ में आ रहा है, बन रहा है तब। ठीक है, चलिए हम लोग आज बनाते हैं। आज हम लोग टाइप 9 को बनाएंगे, यानी इस पर करेंगे डिस्कस और देखते हैं इसमें हमको क्या क्या चीज कंटेंट मिल रहा है। जो भी कंटेंट पढ़ाएंगे देंगे, आप प्लीज उसको कॉपी पर अवश्य नोट कीजिएगा, तब तक ही तभी ही आपको समझ में आएगी और उसको उस पर जो भी क्वेश्चन मिले उस पर जो भी क्वेश्चन मिले आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, दबा कर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन उतना ही शानदार आपको आएगी, उतना ही आपका जो क्वेश्चन की जो बनने की रफ्तार होगी उतनी ही फास्ट होगी। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अपने टाइप 9 से मिलते हैं, इसमें क्या कहता है। देखिए दोस्तों, हम लोग के दोस्तों विभाजता का नियम का मतलब है कटने का नियम, है ना। संख्या जो भी दिखाई दे, बड़ा में दिखाई दे, छोटा में दिखाई दे, उसको कैसे पता करेंगे कि ये संख्या इससे कट जाएगी, ये संख्या इससे कट जाएगी, इससे नहीं कट पाएगी। उसके लिए हम लोग विभाजता का नियम को पढ़ते हैं। अगर डिविजिबिलिटी नहीं याद है, कृपया आप लोग कॉपी पर नोट करके ही उसको याद कीजिए और उस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपका सही हो जाएगा। यह भी टाइप देखिए ध्यान से, हम लोग पढ़ेंगे सबसे छोटी संख्या 2 से पढ़ेंगे। कितना से पढ़ेंगे? 2 से। दो दो का हाँ, 2 का नियम है ना, यहाँ पर आप समझिएगा 2 का विभाजता का नियम। देखिए ध्यान से, 2 का नियम कहता है यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी एक संख्या रहता है, यानी किसी भी संख्या के लास्ट में यानी इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक दिखाई दे या एक रहे, वह संख्या 100% 2 से कट जाएगी, यानी पूरा पूरी 2 से कट जाएगी। ठीक है, इसमें से कोई भी संख्या एक दिखाई दे इकाई स्थान पर, किसी संख्या के लास्ट में या वंश प्लेस पर कोई एक, बस एक को देखना है इकाई स्थान पर, अगर दिखाई दे समझना कि 2 से 100% ही कटेगी, पूरा पूरा कट जाएगी, उसका शेषफल क्या आएगा? 0। इसी को बोलेंगे हम लोग इवन नंबर, सम संख्या बोलेंगे, यानी 2 से पूरा पूरी कटने का नियम। ठीक है, देखिए ध्यान से, यानी अगर हम लेते हैं, हाँ एग्जाम्पल लेते हैं, कोई संख्या लीजिए 5, 7, 9, 3 लेते हैं 0। हमको लास्ट की संख्या देखना है, ना कि इसको देखना है, बस फर्स्ट देखना है, अब बाकी इसको भुला जाना है। हमको यही देखना है, लास्ट में क्या है? 0। इसका मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, इसलिए 2 से 100% कटेगा। फिर देखते हैं 9, 5, 2। फिर देखेंगे कि क्या संख्या इसे मैच कर रहा है, कोई ऐसा अंक है जो इकाई स्थान में बैठा हुआ है? बिल्कुल है, 2 है। 2 ऐसी संख्या है जो हमारे रूल के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं मेरे भाई ये 2 से आराम से कटेगी। क्या कटेगी? 2 से आराम से कटेगी। फिर लेते हैं 5, 7, लेते हैं 4। फिर देखते हैं क्या ये संख्या 2 से कटेगी?
हाँ कटेगी, क्योंकि मेरा भाई यहाँ पर 4 है, ये 4 जो है यहाँ पर दिख रहा है और मेरे से आंख से भी देख रहा है कि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इसलिए आप कह सकते हैं कि 2 से आराम से कटेगी। फिर देखिए 9, 5, 6, 7। देखिए दोस्तों, क्या ये संख्या 2 से कटेगी? आप बोलिएगा सर ये जो भी आप अंक लिखे हुए हैं कहीं पर भी मेरे आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। हम बोलेंगे सही डियर, बात आप सही कर रहे हैं, जब रहबे नहीं करेगा तो दिखे कहाँ से? ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि 7 जो है आपके रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। जब रूल के अकॉर्डिंग नहीं है तो ये संख्या 2 से कटबे नहीं करेगी। आप कहिएगा इस संख्या 2 से 100% पूरा पूरी नहीं कटेगी। ठीक है, हाँ यानी 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, फिर लेते हैं, क्या ये 2 से कटेगा? हमने कहा कि लास्ट में इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? आपको इसमें से कोई एक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक दिखाई दे, इसके अलावा दिखाई दे हम कहेंगे सीधे ना। क्या कहेंगे? नो। यानी कहेंगे नो मतलब नहीं, मतलब कहने का मतलब है संख्या 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, हमें उम्मीद है आप लोग जो ध्यान से देखे होंगे तो आराम से 2 की कटने का नियम आपको समझ में आ गया होगा और आप आराम से बना सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको अब हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं नियम को। अब आएंगे 2 से अब 3 पाएंगे, क्या आएंगे? 2 से 3 पाएंगे। तीन का नियम कहता है, 3 का नियम जो है कटने का नियम कहता है, क्या कहता है? 3 का नियम मतलब विभाज्यता का नियम, किसका? 3 का। इसमें कहता है कि किसी भी संख्या के जितना भी अंक रहे उसको आपस में जोड़िए और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है अगर वो संख्या 3 से कट जाए तो सभी संख्या 3 से आराम से कटेगी। ठीक है, देख कैसे, यानी यानी वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जिसके सभी अंकों को आपस में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 3 से कट जाए, प्राप्त संख्या यदि 3 से कट जाए कट जाए कट जाए तो वह संख्या 3 से पूरा पूरी कटेगी, 3 से पूरा पूरी कट जाएगी। ध्यान समझो, यानी वैसे से दिखने में लंबा है, बाकी जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आराम से देखने में लगेगा कि बहुत आसान है। देखिए कैसे, हम लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे, यानी ले लेंगे हम लोग 3, 5, 1, 0। क्या संख्या 3 से कटेगी? हम लोग कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या के अंदर अंक दिया हुआ है सबको जोड़ेंगे। कितना करेंगे? जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद देखिए क्या आ रहा है, 3, 5 कितना होता है? 8 होता है। 8 और 1 कितना है? 8 हुआ, 1 कितना होता है? 9, और 9 में जोड़ोगे तो 9 होता है। क्या ये संख्या 3 से कटती है? ये संख्या 3 से कटती है? बिल्कुल हाँ, इसलिए आप बोल सकते हैं जब ये कट जाएगी तो ये संख्या 3 से आराम से कटेगी। ठीक है, फिर लेंगे क्या ये संख्या 3 से कटेगी? आप पहले क्या करना है, कुछ भी संख्या दिया रहे उससे मतलब नहीं है, आप इस संख्या के अंदर में जितना भी आपको अंक दिखे सबको आपस में ऐड कीजिए, जोड़िए। जोड़ने के बाद देखिए क्या आ रहा है, यानी 9 7 कितना होता है? 16, 16 2 कितना होता है? 18। लिखिए 9 7 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 2, 9 7 16, 16 2 18, 18 4 20, 20 2 22 की ना, तो कुछ छोड़ेगा? ठीक है, हाँ देखिए कितना है, देखिए 9 7 16, 16 2 18, 18 4 20, 20 2 क्या होता है? 22, यानी 22 3 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, देखिए फिर देखिए को यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए फिर देखिए यहाँ पर देखिए क्या ये संख्या 3 से कटेगी?
हम लोग कुछ नहीं करना है, संख्या के अंदर में जितना भी अंक दिया हुआ है सबको आपस में जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यानी 7 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ना। जोड़िए, 9 7 कितना होता है? 16, 16 5 कितना होता है? 21, 21 कितना होता है? 25, 25 से 26, 26 से 27, 27 जीरो जोड़ेंगे तो 27 का जीरो जोड़ते हैं कितना होगा? 27 से होगा। क्या ये संख्या 3 से कटेगी? बोलेंगे 100% डियर, 3 से कटना ही कटना है, क्योंकि 27 है और 3 का परिणाम कितना बार में आता है? 27, 9 बार में आता है, इसलिए संख्या 3 से आराम से कट जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं 4 का। क्या देखते हैं? 4 का नियम देखते हैं। हम लोग 3 तक पढ़ लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को 2 का और 3 का आराम से समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ते हैं 4 का नियम। कहाँ पढ़ते हैं? 4 का नियम पर। 4 का नियम कहता है, 4 का नियम कहता है, यदि किसी संख्या के लास्ट यानी संख्या के अंत में, संख्या का चीज, संख्या के अंत में 2 अंक, दो अंक से जो बन रही है संख्या, अगर वो कट जाए, 2 अंक 4 से कट जाए, 4 से कट जाए, या डबल शून्य रहे, या डबल शून्य रहे, तो भी संख्या 4 से पूरा पूरी कट जाएगी। यानी संख्या के लास्ट का 2 अंक उसे 4 से काटिए, अगर 4 से कट जा रहा है तब भी संख्या 4 से कट जाएगी। या संख्या के लास्ट में डबल जीरो रहता है, अगर संख्या के लास्ट में क्या रहे? 2 रहे जीरो, तभी संख्या 4 से आराम से कट जाएगी। ठीक है, ध्यान समझिए। इस पर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। आप लोग केयरफुली होकर देखेंगे इस पर बोर्ड पर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ध्यान अगर इधर उधर भटकाइएगा तो क्वेश्चन जो है समझ नहीं आएगी, और आप लोग को बोरिंग फील होगी। क्या होगी? बोरिंग फील होगी, उबाऊ फील होगी कि कैसा पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है सर, कैसे नहीं समझ में आ रहा है, और आप छोड़ दीजिएगा। इसलिए ध्यान से देखिए, मेरी बात, हर एक बात आपके दिमाग तक आराम से पहुंच जाएगी। दिमाग में पहुंचने के बाद अंदर चली हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप अंदर अंदर मन खुश रहेगा कि हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, लिखिए, लीजिए ना 8612, क्या ये संख्या 4 से कटेगी? हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि इसके लास्ट का जब 2 अंक है, 4 से कट जा रहा है, इसे 4 से कट जाएगी। फिर नहीं, क्या ये संख्या 4 से कटेगी? बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये 0 और 4 काटेगा, आराम से कट जाएगा, इसलिए सभी ये संख्या जो है 4 से आराम से कट जाएगी। नहीं, ये क्या ये 4 से कटेगी? लास्ट से देखिए 4 से कट रहा है, इसलिए आराम से 4 से काट देंगे, ये कट जाएगी ये संख्या। इसलिए पूरी की पूरी संख्या आपको जो अंकों से मिलकर बना हुआ संख्या वो 4 से आराम से कट जाएगी। लास्ट का 2 अंक देखकर पता कर सकते हैं कि संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। लेकिन हम लोगों ने देखा 12 भी 4 से कट रहा है, 04 भी 4 से कट रहा है, और 24 भी 4 से कट रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि संख्या 4 से आराम से कट जाएगी, नो प्रॉब्लम, दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, फिर अगर संख्या लिखते हैं, अगर लास्ट में डबल जीरो है तो संख्या आराम से 4 से कटेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए डबल जीरो आता है, हमने कहा कि संख्या के लास्ट में अगर डबल जीरो आता है तो भी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, या अब डबल, मत समझिए कि खाली एक जीरो रहेगा तो नहीं कटेगा, नहीं नहीं नहीं, वो हमने नहीं बोला। हमने बोला अगर संख्या का लास्ट में डबल जीरो आता है तो 4 से कटेगी, एक जीरो रहता है तब भी कर सकती है, आपको काटना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। किसे? मान लीजिए 5 7 हो गया, 9 हो गया, अब 4 जीरो, क्या 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि ये 2 संख्या जो है मिलकर 4 से कट जा रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि सर ये 4 से आराम से कटेगा पूरा संख्या। ठीक है, यानी आप एक बार रिवीजन हम करते हैं, यानी संख्या के जिस संख्या के लास्ट में 2 अंक 4 से कट जाए तो संख्या 4 से कट जाएगी। या संख्या के लास्ट में डबल जीरो जीरो रहे, यानी डबल शून्य रहे, डबल जीरो रहे, तभी संख्या 4 से आराम से कटेगी। ठीक है, जीरो रहे या शून्य रहे, बात क्या है? एक ही है। इसीलिए मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाए, 4 से कट जाएगी। लास्ट में डबल जीरो रहे तभी 4 से आराम से कटेगी। दिक्कत, चलिए हम आते हैं
5 का देखते हैं, क्या थी 5 का। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है बाबू, कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा कि सर हमको समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं हम लोग 5 का, क्या करते हैं 5 का। हाँ, 5 का नियम कहता है कि संख्या इकाई स्थान पर इकाई स्थान पर क्या रहे, 0 या 5 में से कोई एक रहे। यानी किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई स्थान पर या तो रहे 0 या तो रहे 5, दोनों में से कोई एक रहता है, वो संख्या पूरा पूरी 5 से आराम से कट जाएगी। मेरे दोस्त आप लोग फिर सुनिए ध्यान से, ध्यान सुनना है, केयरफुली होकर सुनना है। यानी किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 दोनों में से कोई एक रहेगा तो आराम से वह संख्या 5 से कट जाएगी। मतलब कि हम कहने का मतलब है कि किसी संख्या के इकाई वाला को ही सिर्फ देखना है, बाकी को नहीं देखना है, हमसे बाकी को मतलब नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इकाई स्थान पर अगर संख्या के लास्ट में 0 या 5 रहे वो संख्या आराम से 5 से कटेगी। ठीक है, देखिए 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 एग्जाम्पल, यानी 9 7 0 या 5, ठीक है, या 9 3 5 या 1। देखिए क्या संख्या के लास्ट में क्या है, हमको ये देखना, हमने ये नहीं बोला देखने के लिए, 5 को बनाते समय लास्ट का एक अंक ही देखना है, अर्थात आपका इकाई अंक वाला ही देखना है। अगर इकाई अंक वाला देखते हैं तो अगर 5 मिल गया या 0 मिल गया तो संख्या 5 से आराम से कटेगी। फिर सुनिए, अगर संख्या के लास्ट वाला अंक यानी इकाई वाला अंक 0 या 5 मिल गया, दोनों में से एक मिला, लास्ट वाला अंक इकाई वाला अंक 0 या 5 में से कोई एक मिल गया, वो संख्या आराम से 5 से कटेगी। यानी 5 मिला है, हमको 3 अंक से मतलब नहीं है। फिर देखिए लास्ट में 5 है, मतलब इसको हमको नहीं देखना है, छुपा लेना है, इससे मतलब नहीं हमको, खाली इकाई अंक वाला मतलब है, इसका मतलब 5 से आराम से कटेगी। हमको क्या है, इसे 5 है, इसका मतलब हमको ये सब नहीं देखना है, ये आराम से 5 से कटेगी। इसमें क्या है 3 है, हमको इधर से मतलब नहीं है, इसका मतलब 3 है, ये 5 से नहीं कटेगी। मेरे दोस्त आप समझ आया। फिर देखिए क्वेश्चन 9 8 7, हमने कहा इकाई वाला अंक देखना है, यानी 7 वाला देखें, यानी इसके इकाई स्थान पर क्या है 7 है, बाकी को नहीं देखना है, इसका मतलब है 5 से नहीं कटेगा। दिक्कत, चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं 6 के नियम से। 5 तो पढ़ लिए और 6 के विभाज्यता के नियम से हम लोग आराम से मिलते हैं। देखिए दोस्तों, हमें उम्मीद है जितना भी नियम पढ़ाए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे ही पढ़ाकर आपके दिमाग में डाल दें। दोस्तों बस आप लोग केयरफुली होकर मेरे बोर्ड पर देखना है, जो यहाँ पर जो भी लिखेंगे एकदम ध्यान से देखना है, यहीं के बाद यहीं पर आराम से हो जाएगी याद, आपको कोई समस्या रहेगा ही नहीं। देखिए ध्यान से, यह आपको कहता है 6 का नियम कहता है कि अगर कोई भी संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, यानी दोनों से कटना चाहिए, अगर 2 से भी कटे 3 से भी कटे तो संख्या 6 से आराम से कटेगी। फिर देखिए, अगर संख्या 2 से कटे 3 से ना कटे संख्या आराम से 6 से नहीं कटेगी। फिर देखिए, अब संख्या 2 से ना कटे 3 से कट जाए तो संख्या आराम से 6 से नहीं कटेगी। यदि संख्या 2 से भी ना कटे 3 से भी ना कटे आराम से 6 से भी नहीं कटेगी। आपका ये 4 रूल को याद कर लेनी है, डाल लेना है दिमाग में। इसका मतलब एक ही बात याद करना है कि 2 से कटना चाहिए, बस ज्यादा याद नहीं करना है। ज्यादा घोर माठा कीजिएगा पागल हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? पागल। ठीक है, देखिए
ध्यान से देखना है बाबू। यानी कहने का मतलब है हमने आपको 2 का बता दिया रूल, 3 का रूल बता दिया, तो 6 का आपको आराम से आ जाता है। यानी कोई भी संख्या लीजिए, जैसे लीजिए, देखिए ये संख्या लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, क्या ये 6 से कटेगी? देखिए कैसे, क्या लीजिए, देखिए 2 देखते हैं संख्या। हमने कहा कि 2 से कटे, 3 से कटे, तो संख्या 6 से आराम से कट जाएगी। यानी इसको जोड़िए, 9 से कितना होता है? 16। पहले एक काम करते हैं, पहले देखते हैं 2 से। क्या संख्या के लास्ट में क्या है? 2 है ना। यानी 2 नियम क्या कहता है? जिसका संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में हो, यानी रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, यानी 2 का विभाजक नियम हमने बता दिया ना। ये आप लोग को याद हो गया होगा, हमको पूर्ण विश्वास है। किसी संख्या के लास्ट में 2 रहा है, या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक रहता है, वो संख्या 2 से आराम से कटती है। इसका मतलब 2 है, ये 2 से आराम से कटेगी। अब 2 से तो मेरा पार हो गया। अब देखते हैं 3 से, देखते हैं 9, 7, 16, 16, 2, 18, मतलब ये 18 होता है और 3 से आराम से कटेगी। मतलब इससे भी कट गया, सोने पर सुहागा है, तो 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, तो 6 से आराम से कटेगी। ठीक है, फिर देखिए 2 से आराम से कट गई, क्योंकि लास्ट में क्या है? 4 है, तो 4 हम मारेंगे, टिक मारेंगे। फिर देखे हैं 3 से, देखते हैं 8, 7, 15, 15, 5, 20, अब 20 4 कितना होता है? 24। इसका मतलब 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से आराम से कटेगा। कितना बाबू? 6 से आराम से कट जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक और देखिए क्वेश्चन, देखिए आंसर। इस संख्या 2 से, 3 से, 6 से, 3 हो गया। यानी हमने कहा कि संख्या लास्ट में क्या है? 0 है, 2 से आराम से कटेगी। हमको मजा आ गया, खुश हो गया कि 2 से कट जाएगी, है ना, कट गई। अब आते हैं, देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। 2 से तो मेरा बेड़ा पार हो गया, 2 से कट गई, लेकिन जब 3 का जब बारी आता है, 3 का नियम कहता है सभी अंकों को आपस में जोड़िए। जोड़ते हैं, 9 से कितना होता है? 16, 16, 3, 19, 19, 20, 20 में क्या हो गई? 3, मतलब नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। जब भाई नहीं कटेगी तो ये भी तो नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में तो बहुत खुश हुए थे, कट गया, 3 से भी कटेगा, फिर 6 से भी कटेगा, लेकिन हमने जोड़ा तो 20 आ रहा है, तो 20 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 6 से भी नहीं कटेगा। दोनों में से कोई एक लेकिन लगा कि छठा बोलेगा कतई हमको मंजूर नहीं है, इसलिए दोनों से कटेगा, तब ये अपना मंजूरी पास करेगा। दिक्कत आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब कितना गया? 6 का। अब देखते हैं 7 का, तो 7 का नियम देखते हैं। 7 का नियम कहता है कि किसी संख्या के लास्ट वाला अंक को डबल कीजिए। अब बाकी जो संख्या बच गई उसमें से घटाइए। अगर संख्या 7 से कटती है, वो संख्या 7 से कट जाएगी। देखिए कैसे, लेते हैं एग्जांपल 3, 4, 3। ये संख्या को आप क्या कीजिए, इसको डबल कीजिए, कितना हो गया? 6 हो गया। कितना गया? 6। अब बच गया 6, 34 बच गया, इसको छोड़ दीजिए। जो बच गया अंक उसमें 6 घटाइए, कितना हो गया? 14 में 6 हो गया 8, 2। क्या ये संख्या आपको 7 से कट रही है? आराम से कट रही है। आप बोल सकते हैं कि संख्या 7 से आराम से कट जाएगी। ठीक है, आते हैं 8 को देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू? 8 का। 8 का नियम कहता है, 8 का नियम कहता है किसी भी संख्या का लास्ट का 3 अंक कटे। 4 में बताए 2 गो, इसमें 4 का ही सेम है, लेकिन एक अंक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसमें 2 को सुना था तो 3 उतना लेंगे। ठीक है, यानी किसी संख्या का लास्ट का 3 अंक कटता है, यानी किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का अंतिम अंतिम तीन अंतिम तीन अंक 8 से कट जाए तो वह संख्या 8 से पूरी कट जाएगी, पूरी कट जाएगी। ठीक है, यानी
किसी भी संख्या के लास्ट का 3 अंक कट जाए, किसी भी संख्या का लास्ट का 3 अंक जब कट जाता है तो संख्या आराम से 8 से कट जाएगी। या किसी भी संख्या के लास्ट में 3 जीरो रहता है, 3 जीरो, 3 शून्य रहता है तो संख्या भी 8 से आराम से कट जाएगी। यानी किसी भी संख्या के लास्ट का 3 अंक, वैसी संख्या जिसके लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाए वह संख्या 8 से पूरा पूरी कट जाएगी। या संख्या के अंत में, संख्या के अंत में 3 जीरो रहे तो भी 8 से पूरा पूरी कट जाएगी, पूरा पूरी कट जाएगी। बोलिए, पूरा पूरी कट जाएगी। ठीक है। एंड किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए वो संख्या आराम से 8 से कटेगी। या संख्या के लास्ट का 3 जीरो रहे, या संख्या के लास्ट में 3 जीरो रहे तो भी संख्या आराम से 8 से कट जाएगी। एग्जाम्पल 9, 7, 0, 0, 8, क्या ये 3 संख्या 8 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी, इसलिए संख्या 8 से कटेगी। 9, 5, 9, 3, यानी ये क्या संख्या 8 से कटेगी? ये कटेगी, बिल्कुल कटेगी, है ना। ये अब लेते हैं, क्या ये संख्या 8 से कटेगी? क्योंकि इस रूल पर फॉलो करता है। लास्ट में क्या है? 3 जीरो रहे वो संख्या क्या है? 8 से कट जाएगी। ठीक है। संख्या के लास्ट में 3 जीरो रहे, 3 शून्य रहे तो भी कटेगी। या संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए तो भी संख्या कटेगी। या संख्या के लास्ट में 3 अंक 8 से कट जाए तो भी संख्या कटेगी। यानी आप लोगों ने आराम से 2 रूल को फॉलो कर लिया। 8 में 2 रूल है, यानी लास्ट में 3 अंक 8 से कट जाए वो संख्या 8 से कट जाएगी। या लास्ट में संख्या के लास्ट में ट्रिपल जीरो तभी संख्या 8 से कट जाएगी। आते हैं हम लोग 9 पर, देखते हैं क्या करते हैं 9 पर। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा बाबू, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, रिपीट मार रहे हैं ताकि आप लोगों का बात यही का यही याद हो जाए, आराम से याद हो जाएगा, दोबारा रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए ध्यान से। आते हैं 9 पर, आते हैं 9 का नियम कहता है वैसी संख्या जिसके सभी अंकों को आपस में जोड़िए, जो संख्या आपको प्राप्त होती है योगफल, अगर वो संख्या 9 से कट जाती है तो संख्या 9 से आराम से कटेगी। जिस प्रकार 3 का था उसी प्रकार 9 का भी होगा, क्योंकि जो संख्या 3 से कटेगी, 3 का नियम था 3 से कटने वाला, वही रूल इसमें करेंगे, बस खाली 9 से कटने वाला लगा देंगे रूल। ठीक है, यानी वही संख्या, कोई भी संख्या ले लो, उसके सभी अंकों को जोड़िए, अगर 9 से संख्या कटता है और संख्या 9 से कट जाएगी। अब किसी भी संख्या, 3 का नियम कहता है कि वैसी संख्या जिसे सभी अंकों को आपस में जोड़िए, अगर जोगफल जो प्राप्त होता है वो संख्या अगर 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। मतलब 9 और 3 का सेम नियम है, 9 और 3 का सेम नियम है। ठीक है, लेकिन एक बात है, जो संख्या 3 से कटेगी जरूर नहीं है कि 9 से कटेगी, लेकिन जो संख्या 9 से कटेगी वो 100% है कि 3 से कट जाएगी। आपको याद रखना है इस रूल को। जो संख्या 8 से कटेगी वो संख्या 100% 4 से कट जाएगी, लेकिन जो संख्या 4 से कटती है उसका जरूरी नहीं है वो संख्या 8 से कटवे करेगी, क्योंकि 12 भी 4 के पारा में आता है, लेकिन 12 जो है 8 के पारा में नहीं आता है। ठीक है, आगे देखिए 9 का नियम कहता है वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का आपस में जोड़िए। ठीक है ना, वैसी संख्या जिसके सभी अंकों को, जिसके सभी अंकों को आपस में जोड़ने पर प्राप्त योगफल यदि 9 से कट जाए वह संख्या 9 से पूरा पूरी कट जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखिए,
क्या ये संख्या 9 से कटेगी? हमको नहीं पता है। इसको जोड़िए, 9 3 12, 9 3 12, 12 14, 14 3 क्या होता है? 17 होता है ना। ये संख्या 17 जो है 9 से नहीं कटेगी, इसलिए 9 से संख्या नहीं कटेगी। फिर देखिए, यहाँ पर क्या संख्या ये 9 से कटेगी? जोड़िए, 8 से कितना होता है? 15, 15 8 कितना होता है? 23, और 23 8 कितना होता है? 27। क्या 27 9 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। इसका मतलब है कि जब ये 9 से कट जा रहा है योगफल, जब ये संख्या जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है योगफल, ये संख्या 9 से जब कट जा रहा है, इस संख्या आराम से 9 से कट जाएगी। ठीक है, आते हैं हम लोग 10 का। क्या करेंगे? 10 का तो बहुत आसान है। बस क्या करना है उसमें, क्या करना मेरे भाई? 10 का नियम कहता है 10 का रखने दो बस, नहीं ये, यानी 10 का नियम आसान है। 10 दिया हुआ है, इसी में रूल है। बस 10 को 0 है, 1 0, यानी आप कह सकते हैं संख्या के लास्ट में कम से कम 1 0 रहे, कम से कम 1 0, वो संख्या आराम से 10 से कटेगी। 0 के अलावा कुछ भी होना ही नहीं चाहिए। अगर 0 के अलावा कुछ भी रहता है, वो संख्या 10 से कटवे नहीं करेगा। इसलिए 1 0 है, मतलब कम से कम 1 0 होना चाहिए किसी भी संख्या का लास्ट में। फिर सुनिए, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 1 0 हो, कितना? 1 0 हो, इकाई शब्द कितना है ना, यानी किसी भी संख्या के इकाई स्थान का हो 0 हो, यानी संख्या आराम से 10 से कट जाएगी। या किसी भी संख्या के लास्ट में 0 रहो, सभी संख्या आपको 10 से आराम से कट जाएगी। ठीक है, कह सकते हैं कि यानी किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 दिखाई दे, इसका मतलब होगा 10 से कटना ही कटना है। बस इकाई स्थान देखना है, लास्ट टर्म देखना है, ठीक ना। देखिए 9 7 9 8 5 0, इस संख्या कटेगी क्योंकि इकाई स्थान पर हमको इसको नहीं देखना है, हमको लास्ट को देखना है। जिस प्रकार 2 का बताए थे उस पर 10 का वही रूल है, 5 जिस प्रकार रूल है उसी पर 10 का भी है। बस इकाई अंक को ही देखना है। बस 5 का भी नियम वही बताए थे, और 10 का भी वही, 2 का भी वही बताए थे नियम, खाली इकाई और अंक वाला को देखना है। देखिए, यानी इसके इकाई स्थान पर क्या है? 0 है। जब इकाई स्थान पर 0 है, इसका मतलब 10 से आराम से क्या होगी? कट जाएगी। 9 5 9 8 3 2 0, क्या संख्या 10 से कटेगी? हाँ, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है? आपका वंश प्लेस पर आपका क्या है? 0 है, इसलिए 10 से कट जाता है। क्योंकि 10 का नियम कहता है किसी भी संख्या का इकाई स्थान पर अगर 0 दिख जाए, वो संख्या 100% 10 से कट जाती है। देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या संख्या 10 से कटेगी? नहीं, हमने कहा 0 के अलावा आंख के सामने कुछ भी दिखाई दे, वो संख्या 10 से नहीं कटेगी। 0 के अलावा कोई भी संख्या दिखाई दे वंश प्लेस पर, इसका मतलब 10 से नहीं कटने वाली है। दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं 11 का। क्या देखते हैं? 11 का नियम। देखिए, 11 का नियम कहता है, 11 का नियम कहता है वैसी संख्या जिसके सम स्थान और विषम स्थान, यानी वैसी संख्या जिसके सम स्थानों को आपस में जोड़ने पर प्राप्त योगफल और विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों को आपस में जोड़ने पर जो योगफल आती है, दोनों का आपस में घटाइए, और घटाने के बाद अगर 0 11 22 33 में से कोई एक आएगा है, वो संख्या 11 से आराम से कटेगी। यानी वैसी संख्या, किसी भी संख्या का सम स्थान का योगफल और विषम स्थानों के योगफलों का अंतर अगर 0 आए, 11 आए, 22 आए या 33 आए, वो संख्या आराम से 11 से कट जाएगी। देखिए ध्यान से, देखिए इसका देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, ये हो गई संख्या, ये ठीक है। देखिए, आप कीजिए, इसको काउंटिंग कीजिए। 1 9 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यानी एक को बोलेंगे विषम सम, विषम है नहीं बात कर रहे हैं। नंबर 1 स्थान है, एक नंबर स्थान पर है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, 6 नंबर पर। यानी 1 नंबर पर जो है उसको बोलेंगे विषम, 2 नंबर पर है उसको बोलेंगे सम, 3 नंबर पर है उसको बोलेंगे विषम, 4 नंबर पर है उसको बोलेंगे सम। यानी विषम स्थान पर कौन है? 1 पर है। इसको जोड़िए, विषम स्थान को जोड़िए।
2 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, जो 2 फिर 6 कहाँ से गया, 2 5, एक नंबर कौन है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, 2 5 7 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जो सम स्थान है, सम स्थान पर कौन कौन बैठा है, 6 बैठा है, 3 बैठा है, 5 बैठा है, यानी इसको भी जोड़िए, कितना 6 6 3 और 5, ठीक है ना। देखिए तो जोड़ेंगे, 2 5 कितना होता है 7, 7 कितना होता है 14, यानी 6 3 कितना होता है 9, 9 5 कितना होता है 14। जब दोनों को जब घटाएंगे, अगर घटाने के बाद अगर 0 11 22 33 या टोटल आगे तक कोई एक मिल जाए, वो संख्या 2 से आराम से कटेगी, यानी इसका मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए 11 से आराम से कटती है, ठीक है। फिर देखिए एक वो देखिए ऑप्शन ना, एक क्वेश्चन और देखिए, आप उसको भी बनाते हैं, अब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेते हैं हम लोग, देखिए इसको बनाते हैं, कितना नंबर पर है, 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, 4 नंबर पर है, 5 नंबर पर है, 6 नंबर पर है। हमने कहा विषम स्थानों पर जो अंक बैठा है उसको जोड़िए, मतलब 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 5 नंबर पर कौन कौन अंक बैठा है इसको जोड़ेंगे। 1 8 है, फिर उसके बाद 9 है, उसके बाद कितना है 3 है, हमने 8 9 17 हो गया 20। फिर देखेंगे सम स्थान पर, यानी सम स्थान पर कौन बैठा है, 8 बैठा है, 5 बैठा है, 7 बैठा है, यानी 8 5 और 7, इसका मतलब 7 है, 8 5 13 7 कितना होता है 20, घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा 0 आएगा, इसका मतलब ये है 11 से आराम से कटेगी, क्या होगी 11 से आराम से कटेगी, ठीक है। क्योंकि इसका नियम कहता है कि वैसी संख्या जिसके सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों का योगफलों का अंतर अगर 0 11 22 33 44 55 कोई एक आता है इनमें से, वो संख्या 11 से 100% कट जाएगी। आते हम लोग देखते हैं 12 का भी रूल आता है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पीड बढ़ेंगे, है ना, ज्यादा ज्यादा वीडियो हो जाएगा लंबा। देखिए 12 का नियम कहता है जिस प्रकार 6 का नियम है उसी प्रकार 12 की है। 6 में 2 नियम करता है, 2 संख्या मिल काटता है, इसी 2 संख्या मिल काटेगा कौन, अगर 12 में कटना है इसका मतलब 3 से कटे और 4 से कटे वो संख्या 12 से कट जाएगी, ठीक है। देखिए कितना संख्या 3 से कटे 4 से कटे वो संख्या 12 से कट जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे, जैसे मान लेते हैं 144 कटेगा, ये 3 का नियम क्या कहता है जोड़िए, 4 4 8 है, क्या होता है 9, 3 से कट गया, अच्छा देखिए 4 लास्ट में 2 अंक है, कट जाएगा 4 से, 4 कम 4 4 कम 4, इसका मतलब है 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब 12 से आराम से कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आता है 14 का, 14 का देख लीजिए, 14 का नियम आपको तो फटाफट बताते हैं ताकि और जल्दी जल्दी बना देंगे, बता देंगे नियम को, ताकि वीडियो का है अधिक लंबा ना हो सके, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा फिर दिक्कत होने लगेगा, ठीक है, अपलोड भी होने में या आप लोगों को देखने में भी दिक्कत होगा। जो संख्या 2 से कटे 14 से 7 से कटे 2 से कटे 7 से कटे वो संख्या आपको आराम से 14 से कट जाएगी, ठीक है। देखते हैं 15 का, 15 का नियम कहता है जो संख्या 3 से कटे 5 से कटे वो संख्या आपको आराम से 15 से कट जाएगी, ठीक है। 16 का देखिए जो संख्या 2 से कटे 8 से कटे, 2 से भी कटे 8 से भी कटे वो संख्या आराम से 16 से कट जाएगी, ठीक है। देखते हैं 18 का, 18 का नियम कहता है जो संख्या 2 से कटे 9 से, 2 से भी कटे 9 से भी कटे वो संख्या आपको 18 से आराम से कटेगी। क्योंकि दोस्तों हम पीछे के नियम बता चुके हैं, 2 का बता चुके हैं, 9 का बता चुके हैं, 3 का बता चुके हैं, 5 का, 2 का, 8 का, इसमें बताना क्या है सब तो बता चुके हैं, इसलिए हम लोग स्पीड से बढ़ेंगे। 2 से लेके 11 तक ही थोड़ा हार्ड था, बाकी सब आसान है, बाकी सब पिछले के बेस से आगे बनता है। नेक्स्ट देखिए तो ये आता है, एक आता है आपको 24 लीजिए, 24 में 3 से आता है 8 से, यानी 3 से कटे 8 से कटे वो 24 से कट जाएगी, ठीक है। एक आता है 35 का आता है नियम, यानी आता है 35, यानी कितना कटे, यानी 5 से कटे 7 से कटो संख्या 35 से कट जाएगी, ठीक है। एक आता है आपको 42 का आता है, क्या आता है 42, यानी 6 से कटे और 7 से कटे, इसका मतलब 42 से कट जाएगी। एक आता है नियम 88 का आता है, क्या आता है 88 का, जो संख्या 8 से कटे 11 से कटे वो संख्या आपको 88 से आराम से कट जाएगी, ठीक है। अब आपको सब तो बता दिए हैं, कहीं पर भी
छोड़े नहीं हैं, क्योंकि इतना ही एग्जाम में देखने को मिलता है, अब कहीं नहीं मिलता है। 88 के मिलता है बस, है ना कि 88 का क्वेश्चन अधिकतर आता है, इसका जो है अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी है एक 35 को भी देखने को मिलता है, बार बार 35 है, ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी सब तो 11 तक नॉर्मल आपको हमेशा आता ही आता है, ठीक है। लेकिन हम बता दिए कहीं ना कहीं एक दो बार कहीं रनिंग किया है, इसलिए हमने एग्जाम को मद्देनजर देखते हुए सब पर डिस्कस कर दिया। हम लोग का यहीं पर होता है समाप्त टाइप 9। दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगता है और समझ में आ भी रहा है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। और एक और बात है, ताकि मैं जल्दी से थोड़ा सा जो जो बनाए हुए हैं चैनल ग्रो कर जाए और लाइव वीडियो आकर आपसे एकदम फेस टू फेस बात करें, फेस टू फेस पढ़ाई करें, ठीक है। उस वैसा पढ़ाई करने में मजा आता है, लाइव वीडियो पढ़ाने में मजा आता है। इसलिए दोस्तों जो भी मेरे भाई बंधु या मित्रगण पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो थोड़ा सा जो भी चैनल है, जो सब्सक्राइबर है, थोड़ा संख्या बढ़ जाए और लाइव वीडियो आपको पढ़ा सके, ठीक ना। अभी थोड़ा सा संख्या कम है, परिवार छोटा है, हम चाहते हैं थोड़ा परिवार बढ़ाने में आप लोगों का भी भूमिका रहे। दोस्त मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ऐसा ही बन रहिए, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्ते।